अनुराग ओझा को क्या जरूरत पड़ गई इंदिरा गांधी स्टेडियम में आने? पहले आपने झूठ बोला है, उस झूठ के लिए पहले आप माफी मांगिए। क्या झूठ बोल कि यहाँ पे सिर्फ दलित समाज आया है। अनुराग ओझा आया है, अमितेश पांडे आया है, मैंने यहाँ पे देखा कई मुसलमान साथी हमारे आए हैं। जब जब आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी, तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? एक चीज बताइए, आप दलित, कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया, आप बताइए। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं, तो ये नारा किसने दिया था? कापी कलम देख के मत बताइए, बताइए किसने दिया था, बताइए नारा किसने दिया था? नारा किसने दिया था? कहाँ के? बिहार के थे, बिहार के लेनिन थे। मैं भी उसी बिहार से आया हूँ। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ, जिसको कहते हैं बक्सर जिला, बघवा जिला, यारा जिला, उखाड़ देला किला। क्या? बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट, आप हमारे तिलक लगाने पर सवाल नहीं पूछ सकते। किसी के आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? हमारे जाकर के अलग करें। मैं यहाँ सुनिए, एक मिनट, अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? ओझा दलितों का दर्द समझ सकता है। बिल्कुल समझ। मेरे घर पे आप चले जाइए, भाई गए हैं, मेरे घर पे सिर्फ एक फोटो लगी है। सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर की। अरे अनुराग ओझा पंडित दलितों का दर्द बता रहे, बताइए क्या? आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है। यहाँ पे देश के तमाम जो दलित संख्या के लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। अभी हमारे साथ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट ओझा जी हमारे साथ मौजूद है, अनुराग ओझा। बातें करेंगे अनुराग ओझा को क्या जरूरत पड़ गई इंदिरा गांधी स्टेडियम में आने? पहले आपने झूठ बोला है, उस झूठ के लिए पहले आप माफी मांगिए। क्या झूठ बोल? कि यहाँ पे सिर्फ दलित समाज आया है। दलित समाज ही तो आया। आप गलत बोलेंगे, आप जो चीज गलत बोलेंगे, अनुराग ओझा आपको वहाँ पे टोकेगा। नहीं तो यहाँ पे दलित समाज ही आरक्षण को बचाने के लिए अनुराग ओझा आया है, अमितेश पांडे आया है, मैंने यहाँ पे देखा कई मुसलमान साथी हमारे आए हैं। तो ये आप नहीं, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आप जातिवाद फैला रहे हैं कि सिर्फ दलित आया है, सिर्फ दलित आया, मतलब क्या है भाई? आप चाहते, सुनिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपको सवालों का जवाब दीजिए, तिलमिला नहीं रहे हैं। जवाब दीजिए आप। तिलमिला नहीं रहे, हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं। सुनिए अब ये तिलमिला नहीं रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। ओझा जी प्रियम्बल सुना दो संविधान की, संविधान की प्रस्तावना सुना दीजिए। ओझा जी एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। काम की बात बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। नहीं, आरक्षण हमको नहीं मिलता है। बताइए। आरक्षण तो हम 50% की लिमिट है और 10% इन्होंने गरीब कोटे का ले लिया। ये उसका सुदामा कोटा आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं मिलता? ये अंधेरगर्दी हो रही है ये 5% और कोटा ले रहे हैं 60% और हम हैं 85% और कोटा मिल रहा मात्र हमें 40% भी नहीं मिल रहा। SC ST OBC को, उसको माइनॉरिटी को आप क्या कह रहे हैं कि इन्हें कोटा नहीं मिलता? आपको पता है नहीं है, काहे के पत्रकार हैं आप? आपको मिल रहा है 60% या नहीं है? मैं गिनाऊं, रिकॉर्डेड है, ये रहे लिखा हुआ है एक चीज। बताइए। हाँ एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। OBC को मिलता है 27.5%, 22% SC ST OBC को मिलता है, SC और ST को मिलता कितना हो गया? 49%, 49.5% हो गया। 49.5 के बाद में कितना बच गया? 50%। 50% जनरल वालों को, जनरल में कितने वो हैं? 15% पॉपुलेशन है। 15 के अलावा 10% इन्होंने सुदामा कोटा के नाम पे ले लिया। एक मिनट, EWS वाला वही वाला सुदामा कोटा। तो कैसे कह रहे हैं भैया? ये तो अब सबको मिला करके बात कर रहे हैं ना। किसकी? ना सबकी कहाँ बात कर रहे हैं? सबकी 70, 75, 80% की बात कर रहे हैं। हाँ। वो सबकी मिला के आप बात कर भैया। किस 70 की बात कर रहे हैं हम? जहाँ ब्राह्मण OBC में आता है जिस राज्य में, वहाँ भी तो ले रहे हैं 27% में। देखिए जहाँ आ रहा है, यूँ तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ये ST में भी आ रहे हैं, ये ST में भी आ रहे हैं, बट ये मेन स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। आप कैसे कहाँ खोए हुए हो भैया मीडिया वालों? हर जगह ले रहा है ना वो है। मैं तो आपको एक चीज बता दूं, मैं गुजरात गया, मैं बॉम्बे गया, मैं असम गया, जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पैसा लेने वाला वो जने उधारी और टट्टी साफ करने वाला है वो हमारे में से, समझ गए ना, SC ST में से। तो इन्होंने तो वहाँ तक भी कोटा ले लिया, पैसा हम लेंगे। तुम्हारे साथ अनुराग ओझा पहले। मैं अब यही पूछूंगा आप ही के सामने, मेरे भैया जी आप हमें क्या कोटा देना चाहते हैं, क्या न्याय करना चाहते हैं? तो आने वाले 100 हैं, सुनो 100 रोटियां आई थी, अभी भी 100 रोटियां आई हैं, 100 लोग खड़े हुए हैं, हम कैसे बांटेंगे उसे? मैं उसी नारे को लेकर चलता हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग उनको मिलना चाहिए।
सुनिए साहब, जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग शुरू से बोलते हैं, आप लोग लगातार कवरेज करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। हम कहते हैं कि जो मनुवादी किस्म के लोग हैं, जो 7 जजों की बेंच थी, उससे जो जजमेंट आया, हम उसका घोर विरोध करते हैं। हम 21 तारीख को भी मौजूद थे दिल्ली में और आज भी मौजूद है। जब आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी, तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, जो आज कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया, कुछ लोगों को विशेष मिल गया है आरक्षण, कुछ लोगों को विशेष मलाई मिल गई है। आप एक चीज बताइए कि 50% आरक्षण आपको मिलता है। 60। एक मिनट सुनिए, अब ये बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? एक चीज बताइए, आप दलित, कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया? आप बताइए, किस दलित भाई में जमीन खरीदेगा तभी आगे कहाँ बढ़ गए? आज भी जाति के आधार पर मारा जा रहा है, कहाँ पे आगे बढ़ गए वो? आप बताइए। ओझा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कपड़े पहनने लगे 2022 में होटल में जाकर दलित नहीं तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। उस संविधान ने अधिकार दिया है, उस संविधान ने अधिकार दिया है। मैं आपको बता दूं, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी, तब मूंछ रखने पर और घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता था। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, अरे वही पकड़ेंगे, वही पकड़ेंगे, मुद्दे पे वही पकड़ेंगे। जब से संविधान आया तब से कुछ लोग कर रहे हैं ना, और अभी भी कई जगह पे है कि जहाँ पे मारा जाता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश में जल्दी में एक घटना देखी जहाँ पे लोटा छूने पर। तो क्या अनुराग जी, आप कभी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं? मैं उनको लेकर के कोई भी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बता दूं कि अनुराग ओझा का यूट्यूब चैनल है, अनुराग ओझा द सोशल एक्टिविस्ट। आप उस पर 8586 091146 सुनिए। अगर मैं आपको बता दूं, एक चाटा भी किसी दलित भाई को मार दिया जाता है, मेरे पास फोन मैसेज या कुछ आता है, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। आप हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पर भी जाकर ये सब देख सकते हैं। और यहाँ पे कई लोग होंगे जो, सुनिए, यहाँ पे कई लोग होंगे जो मुझे देखते भी होंगे। नहीं, इनकी लड़ाई किसके खिलाफ है? आप लोग की लड़ाई स्वर्ण से है, RSS से है, बीजेपी से है, सुप्रीम कोर्ट से, किससे है? जितने भी लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग सिस्टम में बैठे हैं, हमारी लड़ाई उन सभी से है। कभी आप लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा मंजूर है, आज सुप्रीम कोर्ट मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से कि जो 7 जजों की वो बेंच आई है, जो वहां से जजमेंट आया है, वो अगर हक में होता है, हक में क्यों नहीं है? आप बताइए, कह रहे हैं कि कुछ को विशेष मिल रहा है, कोटे में कोटा। अनुराग जी, आपने अपने समाज को लेकर के कभी इस चीज का विरोध किया है? 10 लोगों को लेकर के अकेले आते हो? मैं महात्मा फूले ने कहा था कि जो आपके आंदोलन में आए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक, आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, एक मिनट सुनो, जाति तो पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने अभी पहले ही बोल दिया ये बात, मैंने ये बात अभी पहले बोला है कि एक मिनट रुकिए, ये चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए, ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं, तो ये नारा किसने दिया था? कापी कलम देख के मत बताइए, बताइए किसने दिया था? बताइए किसने दिया था ये नारा? आपने ये बताएंगे, ये बताएंगे किसने दिया था नारा? किसने नारा दिया था? बताइए, पहले बताने का काम करें, हमारे घर में बताने का काम करें, घर में नहीं घुस रहे हैं। आप किसने दिया था? नारा दिया था, नारा किसने दिया था? ये बताने का काम कीजिए। नारा किसने दिया था? नारा किसने दिया था? कुशवाहा ने दिया था। कहाँ के? कहाँ के? बिहार के थे, बिहार के लेनिन थे। मैं भी उसी बिहार से आया हूँ। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ, जिसको कहते हैं बक्सर जिला, बघवा जिला, यारा जिला, उखाड़ देला किला। अब बताओ, अब बताओ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा। आपके समर्थन में है, समर्थन में पूनम पंडित भी आई थी समर्थन में, जिसकी जितनी सुन जाइए, समर्थन में तो पूनम पंडित भी आई थी। चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे बाबा साहब रहे हो, कांशीराम साहब रहे हो, आप माफी मांगिए, माफी मांगिए पहले, आप माफी मांगिए। ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले बोलिए। बात करेंगे, पहले सुन लीजिए हमारे पहले माफी मांगिए आप। जिस दलित समाज का वो रहा इतिहास, इसने जाति की बात नहीं करी, जो इसने इसके हक की और सच्चाई की बात करी जी, इस दलित समाज ने उसी को अपना लिया। दलितों में तो आ जाते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, ब्राह्मणों में गए हैं, बता तो रहे हैं, समझाओ ना, बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं इतिहास सब जा करके आपको बता रहे हैं, समझाओ। आपने साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा। दलितों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। अच्छा,
ऐसे कई सारे उदाहरण है। इस बात की भी सच्चाई है। अत्याचार कर रहा है दलितों पे, उनके लिए कभी गए आप लोग? हम बिल्कुल गए हैं आपने गए कभी हैं, विरोध किया? गए हैं, विरोध किए। देखिए ये भाई साहब भी पत्रकार हैं, पटना से हैं। नेता बनना है आप बिहार में कितना विरोध किए हो भाई साहब? एक मिनट रुको, आप बिहार समाजवादी पार्टी ने 110 सीटें जीती हैं भैया, और एक मिनट भैया, किसी दल से हमारा 34 कोई मुस्लिम ने 34 मुस्लिम जीते, 24 यादव जीते और 18 दलित जीते। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है वो उसमें 5 ब्राह्मण जीते, 3 छोड़ के चले गए। जब एमएलसी का इलेक्शन हुआ भैया 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ किसी दल से क्या लेना? हाँ, बोलिए बिल्कुल बोलिए। अपोजिशन बना दिया। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने समाज के साथ में? वो बताएं। तो छोड़िए ना, आपने क्या विरोध किया? क्या मनोवाद के खिलाफ? बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या है? ये क्या है? एक मिनट ये सखा रखना कोई मनोवाद नहीं है। हमारी बात बेवकूफी का नाम देखिए, अगर हमारा मन करेगा, अगर हमने कहा है। आप हमारे तिलक लगाने पे सवाल नहीं पूछ सकते। बाथरूम साफ किए किसी के? सड़कों पे लैट्रिन बाथरूम साफ किए? किसी का क्यों? देखिए एक मिनट सुनिए हमारी बात। किसी का साफ किया है? किसी का क्यों साफ करेगा? लैट्रिन साफ कर रहे हैं, श्रद्धा जगा दो। वो बातें पुरानी हो गई, अभी तो आपके सपोर्ट में आए हैं ना। डाइवर्सिटी तो सब में आना चाहिए ना, भाई साहब में आना चाहिए ना। हम पहले ये बताइए, सपोर्ट में आते, देखिए सपोर्ट में आते, बोलिए। देखिए मेरे भाई देखिए इनको समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के अंदर नफरत इस कदर भरी हुई है ताकि आज जो है विकास किया जाए, तब इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? अलग करें। मैं यहाँ अलग क्यों करें? एक मिनट, अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? आज ये लोग भेदभाव दोबारा से करना चाह रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करता है। ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग हमसे अलग हटके कीजिए, हम लोग साथ में हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे 50 कम से कम मीडिया के बंधु होंगे। मैं सबसे बता देना चाहता हूं कि मैं अभी जैसे दादा ने बताया कि यहां से चले जाइए, हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तौर तरीके के माध्यम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है हम लोग गलत किए। एक मिनट भैया एक मिनट बोल लेने दीजिए, 1 मिनट। संख्या हमारी मैंने अभी बोला आप सवाल ये है, आप लोग दलितों के आंदोलन में आते, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन आप अपने समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? जो सुप्त चेतना, मैं महात्मा गांधी ने कहा था कि लंबी लंबी फेंकने से अच्छा इंच भर कदम बढ़ाना है। अगर मैं आज बढ़ रहा हूँ तो कल हो सकता है देख के अनुराग ओझा दलितों का दर्द समझ सकता है? बिल्कुल समझ। मेरे घर पे आप चले जाइए, भाई गए हैं मेरे घर पे, सिर्फ एक फोटो लगी है, सुनिए, बाबा साहब अम्बेडकर की, और मैं आप कहेंगे तो मैं अभी आप बहुत ये गलत है। मैं सुन लीजिए, क्या दर्द होता है दलितों का, बताइए भाई। आप बताइए कि जो अनुराग ओझा पंडित दलितों का दर्द बता रहे, बताइए क्या? आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। आप बताइए कि उन जो जाति के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता है, जो आज भी उनको अछूत समझाता। मैंने गांव में देखा है, आज भी कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे किसी जगह या पूरे देश में? पूरे देश। मैं अपने गांव की साथ बता रहा हूँ, मैं भी पूरा देश नहीं घूमा। इसने अपने गांव का नाम लिया। मैं गांव का बता रहा हूँ, मैं समझाऊँ ना, मैं गांव तक सुनो, मैं गांव तक ही सीमित हुआ। ये दादा पूरा पृथ्वी घूम चुके हैं। ना दिल्ली का सेवा तो आप भी तो थोड़े ही समय पर सीमित है। आज भी गांव, आज भी गांव में, आज का मामला हो रहा था, आज भी गांव में, मैं बता तो रहा हूँ। मैं आज आपको 2 लोग आने से क्या होने वाला? सुन लीजिए आप, नहीं 1 मिनट, हम आपकी बात हम सुनते हैं, मैं आपका वीडियो भी मैं देखता हूं। बहुत अच्छी बात है, आपसे कोई बहुत बात अच्छी नहीं बात है, करता हूं, बहुत अच्छी बात अच्छा है। बोलते हो, लेकिन आप ये बात दलितों में घुसने के बजाय आप अपने कम्युनिटी में जाके मैं बता तो रहा हूं, तो उनको ठोकर लगेगा, आज समझदारी होगी कि भाई हम उनके साथ गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जो महात्मा गांधी बोले थे कि अछूत को मैं अपना अभिन्न अंग मानता हूँ, बताओ वही जो जनरल कैटेगरी वाले जो ब्राह्मण है, बताओ राजपूत विरोध करते ही नहीं है। आप बीपी सिंह कौन थे, अर्जुन सिंह कौन थे, इन्होंने तो विरोध नहीं किया। मंडल कमीशन आप बताइए कि छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र मानता है लोहिया की बात, वो भी जिन्होंने नारा दिया कि सड़क खामोश हो जाए तो संसद हमारा हो जाता है। लोहिया की बात कौन मानता है? मुलायम सिंह की बात कौन मानता है, बताओ? तो वही विवेकानंद की बात कौन मानता है? कुछ जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मानववादी व्यवस्था की किस्म के लोग हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। हो
तो हमारे बिहार की सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की जो जहीर मलिक से शादी किया, क्या हिंदू लड़का नहीं थे? क्यों मुसलमान से शादी किया? ये हिंदू मुसलमान यहाँ कहाँ से देखिए, हो गया? दलितों की इनकी बात में मानसिकता देखिए इनकी। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हिंदू मुसलमान में इस देश को मत बांटिए और जाति के आधार पर इस देश को मत बांटिए। आरक्षण का हम पूरा लाभ लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम।